जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो चावल लिए हैं ये हैं बासमती खनकी चावल। ये तो पचने में इजी होते हैं। इसको हमने 3-4 बार अच्छे से धो दिया, थोड़ा भिगो के रखा है ताकि जब हम इन्हें पकाएंगे तो हल्का सा भूनेंगे, जीरे में बनाएंगे। कभी कभी आप साबुत बासमती चावल को छोड़ के कनकी में ट्राई कीजिएगा। सिंधी लोग बहुत चाव से खाते हैं, साई भाजी अचार। तो एक चावल आया ना संजा, ये कनकी है नंडरा है सर पे। इसमें भी 3-4 क्वालिटी आती है, टुकड़े से छोटा होता है। इसके साथ खाएंगे ना तो सीनियर सिटीजन को भी देंगे, जिनके दांत नहीं, वो भी आराम से खा पाएंगे। ज़्यादा मसाला नहीं होता है इसमें, ज़्यादा चटपटा नहीं है, तो सिंपल खाना आराम से हजम और डाइजेस्ट भी हो जाता है। थोड़ी सी हींग हम डाल लेंगे ताकि चावल का जो बादी होता है वो निकल जाए। तो बस सिंपल हम ये चावल को छोंक लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमें। 1 चम्मच घी आप कुकर में डालिए, उसके बाद उसको भूनिए जीरे में और बस हो गया तैयार। तो जनाब हमने जीरा थोड़ी सी हींग पहले से डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा छौंक लेंगे। ये डाल कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्या धुआं निकला है। हमने डाल दिया, जो बच्चे हुए चावल हैं उनको हाथ से डाल दिया। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो डालते हैं, वो है नमक। नमक के बिना तो सब चीज़ें अधूरी। मैं सीधा नमक यूज़ कर सकता हूँ, दूसरा नमक भी डाल सकते हैं। बस उसके बाद कड़छी की सहायता से इसको अच्छे से चला, बस कड़छी की सहायता से आप चलाते जाइए। थोड़ा सा जो पानी रह गया था वो सूख जाएगा, उससे सारा पानी आप निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर इसको भूनना है। भूनने के बाद पानी डालेंगे, जितना चावल है ना उससे लगभग 1.5 से 2 गुना पानी डालिएगा। और 3 से 4 सीटी में ये तैयार हो जाता है आपका, और बहुत स्वाद लगता है खाने के साथ। ये जो जीरा राइस होता है सबसे सिंपल और बढ़िया है। अब बॉयल्ड राइस भी ले सकते हैं, कई लोग मांड निकाल देते हैं। मांड निकाल देते तो अच्छा, आप उसको अच्छे से भिगो के रखें, 3-4 बार उसको धोएं हल्के गुनगुने पानी में, तो काफ़ी सारी जो उसकी इम्प्योरिटीज बाकी चीज़ें वो निकल ही जाती है। बिना मांड के चावल खाए तो क्या खाया स्टीम राइस, मतलब मुझे समझ